बॉलीवुड की तरफ से आने जा रही एक और बिग स्केल एक्शन एंटरटेनर यानी कि बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर फाइनली आज रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर तो क्या कहें, एक बड़ा सा ट्रेलर 3.5 मिनट के आसपास का ट्रेलर जो है आज रिलीज किया गया है। तो वीडियो के अंदर ट्रेलर के बारे में तो बात करेंगे ही, अपना ओपिनियन सामने रखेंगे ही, साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा ब्रेकडाउन भी जो है ट्रेलर का कर लिया जाए। अब ट्रेलर में इतना कुछ दिखाई दिया है, कहानी इतनी कुछ रिवील कर ही दी है, तो डेफिनेटली बात तो की जा ही सकती है। और वैसे भी रिव्यू के अंदर आप कहानी मांगते हो, वहां पर हम कहानी बताते नहीं है, तो ट्रेलर रिव्यू में ही जो है कहानी पर बात कर ली जाए। तो ट्रेड की तरफ से बनाई गई हाइप के तले बिल्कुल ना दबते हुए अगर इस ट्रेलर के बारे में अपना ओपिनियन रखूं तो डेफिनेटली ट्रेलर जो है प्रॉमिसिंग है। एक बड़े पर्दे पर जिस तरीके की एक्शन एंटरटेनर फिल्म हम एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके की फिल्म नजर आ रही है। विजुअल्स, लोकेशंस जो है काफी सॉलिड नजर आ रहे हैं, एक्शन जो है काफी सॉलिड नजर आ रहा है। पर जिस तरीके की हाइप बनाई गई थी वो तो चलो सभी को पता था कि उस तरीके की जो हाइप बनाई गई है उस लेवल का शायद ही कुछ आएगा। पर फिर भी अगर एक नॉर्मल फिल्म के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ट्रेलर के अंदर एक जो पंच होना चाहिए था वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग फील हुआ। 3.5 मिनट लंबा ये ट्रेलर था, पर एक वाव मोमेंट, एक कोई ऐसा हाईलाइट मोमेंट जो है ट्रेलर के अंदर दिखा नहीं। इवन एडिटिंग के अंदर भी ऐसा कोई एक्शन फिल्म है तो एडिटिंग के अंदर कुछ यूनिक ट्रांजिशंस जो है ऐड किए जा सकते थे जो ट्रेलर की रिपीट वैल्यू बढ़ा सकते थे, तो ऐसा कुछ जो है ट्रेलर लेवल पर मुझे पर्सनली नजर नहीं आया। दूसरी चीज जो मुझे थोड़ी सी फील हुई वो ये थी कि यहां पर देखिए अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ दोनों ही एक्शन करते हुए काफी बेहतरीन लग रहे हैं, सॉलिड नजर आ रहे हैं। पर अगर इन दोनों की जोड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो जोड़ी के अंदर एक जो बॉन्डिंग नजर आनी चाहिए, एक जो केमिस्ट्री फील होनी चाहिए थी, वो एटलीस्ट ट्रेलर लेवल पर मुझे कहीं पर जो है फील नहीं हुई। डेफिनेटली फिल्म के अंदर वो चीजें अच्छे तरीके से काम कर सकती है, बट फिल्म की जगह है, ट्रेलर अपनी जगह पर है। ट्रेलर के बारे में बात कर रहे हैं तो जो ट्रेलर में है उसी के बारे में बात करेंगे। तो वो केमिस्ट्री जो है कहीं पर फील नहीं हुई। और तो और अगर आप देखोगे तो जो घोड़े पे सवार होकर दोनों बात कर रहे हैं वहां पर जो डायलॉग्स दोनों को दिए गए हैं वो बिल्कुल कहीं पर ऑर्गेनिक फील जो है वो नहीं दे पाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिस कारण से ये प्रॉमिसिंग गुड लुकिंग ट्रेलर जो है वो सॉलिड इंपैक्ट जो क्रिएट करना चाहिए था उसे करने में जो है थोड़ा सा मिस हो जाता है। अदरवाइज अगर विजुअल्स की बात करें तो वो स्केल नजर आता है, लोकेशंस में एक्शन सीक्वेंस के दौरान प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही है। केवल वो जो लाइटिंग इफेक्ट वगैरह जो है वो बिजली वगैरह का जो इफेक्ट देखने को मिलता है उन सभी को अगर इग्नोर किया जाए तो अदरवाइज विजुअल्स काफी सॉलिड नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेलर के अंदर जो सुनाई दे रहा है वो काफी अच्छा है। हाँ, वो बात अलग है कि एडिटिंग के अंदर ऐसा कोई कट नहीं आया जो इस बैकग्राउंड म्यूजिक को पूरी तरीके से यूज कर पाए। विलन के रोल में पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। पूरे ट्रेलर में उनका लुक भले ही रिवील ना किया गया हो पर उस मास्क के साथ उनकी जो आवाज हमें सुनने को मिल रही है कहीं ना कहीं कैरेक्टर लेवल पर चीजें जो है थोड़ी सी दमदार नजर आ रही है। एक और प्रॉब्लम जो इस ट्रेलर के अंदर हमें नजर आती है वो ये है कि इसका लेंथ, अभी मैंने पिछले ही रिव्यू वीडियो के अंदर इस चीज को पहले ही मेंशन किया था कि आजकल मेकर्स के ऊपर अच्छा ट्रेलर बनाने का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका है कि वो लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा ट्रेलर और सब कुछ दिखाने वाला ट्रेलर इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है। तो ये ट्रेलर भी कहीं ना कहीं बहुत लंबा तो है ही, एट द सेम टाइम काफी कुछ रिवील भी कर जाता है और 3.5 मिनट का होने के बावजूद भी वो वाव मोमेंट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता है, जिस कारण से 3-3.5 मिनट का ये जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं खलने लगता है। अब आप में से काफी लोग बोलोगे कि भाई ऐसा क्या दिखा दिया, ऐसी क्या कहानी दिखा दी। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये फिल्म यहां से जो है एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर फिल्म नजर आ रही है जहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है वो लैब में जो है कुछ रोबोट्स को जो है यहां पे तैयार कर रहा है। अब शुरुआत में तो उसने कुछ वेपन चुरा लिया है, उसको वो किस तरीके से यूज करेगा वो अभी भी क्वेश्चन मार्क में है। पर यहां पर जो दूसरा हिस्सा है कहानी का वहां पर देखोगे तो यहां पे पृथ्वीराज सुकुमारन जो है लैब के अंदर कुछ रोबोट्स को तैयार कर रहा है। अब पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर जो है वो खुद कितना इंसान है कितना रोबोट है ये भी अभी एक डाउटफुल केस है, क्योंकि यहां पर कुछ सीन्स में उनकी आंखें जो है काफी अलग नजर आ रही हैं। अब देखोगे तो ट्रेलर के अंदर आपको उनके लैब के अंदर 2 ही रोबोट्स तैयार होते हुए नजर आते हैं। इस सीन को आप देखोगे तो यहां पे 2 रोबोट्स को जो है तैयार किया जा रहा है और ये 2 रोबोट्स ट्रेलर लेवल पर ही पता चल रहा है कि ये जो है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के रोबोट्स होने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों
बोल रहा हूं, हालांकि अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करते होंगे तो मैंने कब से ही वो पोस्ट कर दिया है। इस फ्रेम को आप देखिए, यहां पर अक्षय कुमार के एक्सप्रेशंस को देखिए, थोड़ा सा विलन टाइप एक्सप्रेशन आपको नजर आएगा। एट द सेम टाइम उनके कॉस्ट्यूम पर आप नजर दीजिए, पूरे ट्रेलर भर में उन्होंने जिस तरीके के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, यहां पर ये कॉस्ट्यूम बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉस्ट्यूम जो है ये नजर आ रहा है। और यहां पर देखोगे तो ये कैरेक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ लड़ रहा है, वो टाइगर श्रॉफ ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो वही कपड़े हैं जो आपको थ्रू आउट द ट्रेलर नजर आते हैं। वहीं इस फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहां पर टाइगर श्रॉफ से अक्षय कुमार लड़ रहे हैं, और यहां पर टाइगर श्रॉफ ने जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है वो सेम उसी तरीके का नजर आता है जिस तरीके का कॉस्ट्यूम इस फ्रेम में अक्षय कुमार ने पहना हुआ है। तो ये जो कॉस्ट्यूम है दोनों सेम इसलिए है कि दोनों को ही जो है पृथ्वीराज सुकुमारन के द्वारा बनाया गया है। और मे बी फिल्म के अंदर ऐसा हो सकता है कि कहानी के अंदर दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग टास्क जो है वहां पर पूरा करना होगा, और ये दोनों अलग अलग रास्ते पर निकले होंगे, और पृथ्वीराज सुकुमारन ने दोनों के ही जो रोबोट वर्जन्स हैं वहां पर अलग अलग तरीके से भेजे होंगे दोनों को अपना टास्क पूरा करने से रोकने के लिए। तो ये चीज जो है यहां पर रिवील कर दी गई। अब मुझे पता नहीं, देखिए कल रात को मैंने ऐसे ही मजाक मस्करी में थोड़ा सा ऐसे फील हुआ तो मैंने पोस्ट कर दिया था कि यहां पर रोबोट वर्जन हो सकता है। ट्रेलर देखा तो सही में रोबोट वर्जन जो है जहां पर दोनों के नजर आ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट ट्रेलर लेवल पर इतना तो जो है रिवील नहीं करना चाहिए था। बाकी अगर आप देखोगे तो इस फ्रेम के अंदर एक काइंड ऑफ एक सुरक्षा कवच जो है नजर आ रहा है, एक पूरे एरिया को बचाने के लिए जिस तरीके का सुरक्षा कवच आपको हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्मों में देखने को मिलता है, उस तरीके का एक सुरक्षा कवच आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अली अब्बास जफर ने कुछ प्लान तो किया है, बड़ा प्लान किया है, जो शायद अभी तक स्टोरी लाइन लेवल पर बहुत ज्यादा यूज ना किया गया हो, ऐसा कुछ नजर तो आ रहा है। बट फिर भी मुझे लगा कि काफी कुछ ऑलरेडी जो है उन्होंने ट्रेलर लेवल पर लीक कर दिया है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन सभी चीजों को दिखाने के बाद डायरेक्टर साहब जो है स्क्रीन प्ले लेवल पर इस फिल्म को किस तरीके से उतारते हैं, फिल्म कितनी इंगेजिंग कितनी एंटरटेनिंग होती है, यह डिसाइड करेगा कि यह फिल्म कितनी अच्छी साबित होती है। अदरवाइज एक्शन वगैरह जो है ऑलरेडी काफी सॉलिड नजर आ रहे हैं, फिल्म विजुअली काफी अच्छी नजर आ रही है। बस जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पर जो पंच होना चाहिए था, जो होता तो एक दिल खोल के खुशी होती, दिल खोल के इस फिल्म की तारीफ, इस ट्रेलर की तारीफ की जा सकती थी, पर वो चीज जो है ट्रेलर लेवल पर मुझे पर्सनली मिसिंग नजर आई। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस ट्रेलर को लेकर। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।